हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट करने जा रहे हैं आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती द्वितीय पेपर मैथमेटिक्स। काफ़ी टाइम हो गया है आपको इंतज़ार करते हुए और मुझे क्लास लेते हुए। लगभग 4-5 दिन की छुट्टियां रही दोस्तों रिगार्डिंग टू होली फेस्टिवल। होली के अवसर पर आप सबने अच्छा सा माहौल बना के होली मनाई होगी, ठीक है। ऐसी मैं आशा करता हूँ, ठीक है। एंड अच्छे से आपकी होली रही होगी और हम आज से अगेन पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आरपीसी सेकेंड ग्रेड जो वैकेंसी आने वाली है जल्द से जल्द आ जाएगी दोस्तों, और उसकी जो तैयारी है उसके लिए हमें अपनी कमर कस करनी है, ठीक है। तो अपनी जो तैयारी है उसको स्टार्ट रखे दोस्तों, कंटिन्यू रखे, ठीक है। काफ़ी टाइम का हमारे पास गैप हो गया था, ठीक है। 10 यहाँ 4-5 दिन का गैप हो गया था, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में खुद एक गांव से बिलोंग करता हूँ और गांव में होली का माहौल अच्छा रहता है। बहुत धूमधाम से 2-3 दिन तक होली मनाई हमने भी। इसके अलावा यहाँ पे गांव में क्या थोड़ी फसल वगैरह, ठीक है, फसल वगैरह कटाई का ये जो टाइम है उसमें भी थोड़ा हाथ बटाना पड़ता है, ठीक है। हालांकि आप लोगों की भावनाओं को मुझे ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन जो परिस्थितियाँ होती है उसके हिसाब से हमें चलना भी पड़ता है, ठीक है। तो आज से हम क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स का सारणिक। मैट्रिक्स का सारणिक, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ये कब पॉसिबल होगा इनके बारे में बात करेंगे। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनकी हम बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है मैट्रिक्स का सारणिक या डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ये कब संभव रहता है? ये दोस्तों मैट्रिक्स ए, ठीक है। मैट्रिक्स ए को किससे डिनोट करते हैं? यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है। का सारणिक, और सारणिक को किससे डिनोट करते हैं दोस्तों? मॉड ऑफ ए, ठीक है। यानी दो सीधी लाइन ऐसे डिनोट करते हैं। संभव होगा कब होगा ये? जब मैट्रिक्स ए या जो ए जो हमारे पास दे रखा होगा वो क्या हो? वर्ग मैट्रिक्स हो। क्या हो दोस्तों? वर्ग मैट्रिक्स हो, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे दोस्तों मैं लिख ही देता हूँ। एक बार देखो, मैं कह रहा हूं कि मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए को यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, ठीक है। सारणिक ए समूह होगा, सारणिक डिटरमिनेंट्स ए, और सारणिक को इससे मॉड ऑफ ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। होगा या संभव होगा यदि, संभव होगा यदि ए जो हमारे पास दे रखा है ए वो है वर्ग मैट्रिक्स। क्या हो दोस्तों? वर्ग मैट्रिक्स। और वर्ग या स्क्वायर का मतलब आपका जिसका नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास कि जो मैट्रिक्स ए जो दे रखी है वो सारणिक ए समूह होगा। मैट्रिक्स ए जो दे रखा है सारणिक ए समूह होगा यदि ए वर्ग मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ लाइन एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है जो जनरली बार-बार एग्जाम में पूछा गया है, बार-बार एग्जाम में पूछा गया है, उसकी मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे कह रहा हूँ ए वर्ग मैट्रिक्स है। यहाँ पे कह रहा हूँ ए वर्ग मैट्रिक्स है, ए वर्ग मैट्रिक्स है, ठीक है। ए क्या दोस्तों? वर्ग मैट्रिक्स है जिसकी कोटि n है, जिसकी कोटि n है, जिसकी कोटि n है, तथा यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि डिटरमिनेंट्स ऑफ के ए, डिटरमिनेंट्स ऑफ के इज इक्वल टू व्हाट? ये क्या रहने वाला, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ए एक वर्ग मैट्रिक्स है और जिसकी कोटि हमें दे रही n। यहाँ पे देखो ए एक वर्ग मैट्रिक्स है, यानी ए वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए। कब ये होगा? तब यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए है वो सारणिक ए समूह होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमें ए वर्ग मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स ऑफ के दे रखा, मतलब यहाँ पे के का सारणिक हमें यहाँ पे निकालना। कोटि का मतलब यहाँ पे कोटि यानी कि
नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आर इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे इसके लिए मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन लिख रहा हूँ मैं ए। ऑप्शन नंबर ए इज द, यहाँ पे लिख देता हूँ के एंड मॉड ऑफ है सामने के, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के की पावर एन और मैट्रिक्स नहीं डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, एंड ऑप्शन नंबर सी के की होल पावर एन माइनस वन और यहाँ पे डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। ऑप्शन नंबर डी इज द नन ऑफ दिस, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये क्वेश्चन है और इसको हमें यहाँ पे बताना है कि ए वर्ग मैट्रिक्स है जिसकी कोटि n है, तो डिटरमिनेंट्स ऑफ के ए यानी के ए का सारणी किसके बराबर होगा। यहाँ पे के ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो मैं यहाँ पे सीधा बता देता हूँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा राइट होगा, बी वाला करेक्ट होगा। कौन सा करेक्ट होगा, बी वाला करेक्ट होगा। अब ये क्यों होगा ये हमें अभी प्रूव करके देखना, ठीक है। तो इसको एक बार बिना विलंब के उतारे फिर बाद में इसको प्रूव करके देखते हैं यहाँ पे क्यों होता है, और डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बार इसको पूछा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों इसका प्रूफ, यानी कि यहाँ पे ये क्यों होता है, ये इसके इक्वल, यानी यहाँ पे मैं कैसे करूँ दोस्तों, ये के की होल पावर एन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इसके बराबर होती है। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट इससे रिलेटेड जो भी हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। देखो यहाँ से इसको हटा रहा हूँ मैं, और नेक्स्ट अगेन मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद यहाँ पे इनसे रिलेटेड एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। उसको करने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। और एक बार जल्दी से अकेडमी को शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। अपने फ्रेंड्स कलीग्स जो भी हैं आपके रिलेटिव्स जिनको बताएं कि इसी अकेडमी पर अगेन वापस क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो देखो यहाँ क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे ले लेता हूँ। क्वेश्चन में इस प्रकार से ले रहा हूँ, देखो मैट्रिक्स ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। ये मैट्रिक्स लिया मैंने, 1 2 माइनस का 3, फिर बाद में 2 1, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 0 ले लेता हूँ, यहाँ पे माइनस का 1 ले लेता हूँ, ठीक है। और 3 4 और 2 ले लेता हूँ, ठीक है, माइनस का 2। इस प्रकार से मैट्रिक्स, अब यहाँ पे इस प्रकार से मैट्रिक्स है, और मैं कह रहा हूँ दोस्तों इस प्रकार से मैट्रिक्स है। एंड क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास कि डिटरमिनेंट्स ऑफ 4a इज इक्वल टू व्हाट, ये क्या रहने वाला है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से हमें दे रखा है, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। और मैट्रिक्स के अंदर डिटरमिनेंट्स ऑफ 4 है,
दैट मीन्स यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा दोस्तों, 4a निकाला, क्या निकाला 4, फिर बाद में इसका क्या करूँगा, डिटरमिनेंट करूँगा, इसकी वैल्यू है वो निकालूंगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या कर रहा हूँ दोस्तों मैं कि 4a निकालूंगा। अभी हमारे पास क्या है, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। अभी इसको क्या ले लेता हूँ मैं, मैट्रिक्स ले लेता हूँ, इस प्रकार से मैट्रिक्स ले लेता हूँ। और जो मैट्रिक्स यहाँ पे यानी कि 4a, यानी कि यहाँ पे हमें पता है दोस्तों, मैट्रिक्स में किसी भी अचर राशि से गुणा करते हैं तो प्रत्येक अवयव के साथ उसका या प्रत्येक संकेत के साथ क्या होता है, गुणा होता है। जैसे यहाँ मैं कह सकता हूँ दोस्तों, हमारे पास 4 से इनको सबसे गुणा करो तो 4 8 माइनस का 12, 8 4, फिर बाद में माइनस का 4, फिर 12, फिर 4, 4 को 4 से 16 और माइनस का 8, इस प्रकार से हमारे पास किया गया। अब यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, डिटरमिनेंट्स ऑफ 4a, डिटरमिनेंट्स ऑफ 4a मतलब यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि 4 8 माइनस का 12, 8 4 माइनस का 4 एंड 12 16 एंड माइनस का 8। अब यहाँ पे हमें पता है दोस्तों, डिटरमिनेंट्स ऑफ a यानी कि सारणी का मान निकालने के लिए यहाँ पे किस प्रकार से हम करते हैं, दैट यहाँ पे पहला कॉलम सेकंड कॉलम यहाँ पे रख देंगे और फिर बाद में उसको जो सॉल्व करने का तरीका होता है वो कर लेंगे। 4 8 12 8 4 16, ठीक है, डायरेक्ट मेथड में यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे 16 इंटू 8, ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, अप्रोक्सीमेट 128 हो जाएगा, ठीक है, 128, ठीक है, 128, ठीक है, फिर बाद में यहाँ माइनस का 128, ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 832, ठीक है, 32 को 12 से गुणा किया तो 12 दूना 24 लगा, 2 बार 36 2 38 284, ठीक है, यहाँ पे माइनस का 384, सॉरी 384, फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, इनको इनके साथ गुणा करूंगा, माइनस 12 इंटू 8 और 16, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि माइनस 12 इंटू 8 हमारे पास हो जाएगा 12 8 96, और 96 को 16 से गुणा करना है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ और चलो 96 लगा 9 और यहाँ पे 116 144 प्लस 9 144 प्लस 9 यहाँ पे 153 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये रह रहा है, ठीक है। ये भी किसमें है, माइनस में है, माइनस का 15 36, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको किया। और यहाँ पे आगे नेक्स्ट देखते हैं, सबसे पहले इनको इनके साथ 8 इंटू 8 इंटू 8 512 माइनस के 512, फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 16 इंटू 2 माइनस का 256 माइनस का 256, फिर बाद में अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों माइनस देखो 12 144 और 144 को 4 से 16 16 17 4 576, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये आ रहा है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे 6 10 और 18 लगो 1 4 4 और 8 12 12 और 2 14 लगा 1, फिर 6 6 और 3 9 9 1 10 लगा 1 और 2048 माइनस, यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ दोस्तों, देखो अगेन यहाँ पे माइनस में सारे नंबर 6 6 12 और 2 14 लगभग 1 और यहाँ पे 8 8 और 5 13 13 और 1 14 लगभग 1 और फिर बाद में यहाँ पे 6 और 2 8 8 और 5 8 और 5 13, ठीक है, इस प्रकार से इसको मैंने ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसको भी हम क्या कर लेते हैं दोस्तों 8 कर लेते हैं, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी माइनस यहाँ पे भी माइनस, 4 8 12 लगभग 1, फिर बाद में यहाँ पे 4 4 8 1 9, फिर बाद में हमारे पास 3 और ये 3 हो गया और 1 और 2 3 हो गया, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास 33 बराबर इसका आंसर आया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे ये इसका आंसर रहेगा, फाइनली आंसर ये किसका रहेगा दोस्तों, इसका फाइनली। और अभी हमने ऑप्शन के माध्यम से हमने बताया था दोस्तों कि अभी हमने ऑप्शन के माध्यम से क्या बताया था कि फॉर डिटरमिनेंट्स ऑफ 4a इज इक्वल टू
यहाँ पे, या फिर मैं इसको थोड़ा सा रफली या फिर जो बताया था कि डिटरमिनेंट्स ऑफ के ए इज इक्वल टू के की पावर एन ऑफ ए, या मैट्रिक्स ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको बताया था। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे इसको यानी यहाँ पे ये क्या 4a के बराबर है, ठीक है, 4a के बराबर है ये 4, यानी k की इक्वल 4, दैट k की पावर n और k इज द 4, ठीक है, एंड n इज द यहाँ पे नंबर ऑफ या फिर डिग्री ऑफ द मैट्रिक्स इज द 3, यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे हमारे पास इसका जो कोटि है वो 3 है, क्या है 3 है, ये 3 लिख दिया मैंने। एंड अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकालना हमें, तो किस प्रकार से निकालेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 1 2 माइनस का 3, फिर 2 1 माइनस का 1 3 4 और माइनस का 2, ठीक है, यानी कि के 4 की पावर 3 एंड इज द यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास क्या है, ये कोटि है, ठीक है। एंड फिर बाद में यहाँ पे इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है, इसको डिटरमिनेंट्स ऑफ ए यानी सराउंडिंग ए का मान किस प्रकार से निकालते हैं, वो है हमारे पास डायरेक्ट मेथड 1 2 3 2 1 4, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीपल करता है, देखो जैसे हमने बताया था, यहाँ पे 1 माइनस का 2, ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे माइनस का 2 माइनस का 6 माइनस का 8 हो गया, माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8, और फिर बाद में यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों माइनस का 6 माइनस का 24, ठीक है, माइनस का 24 और माइनस का 8, माइनस का कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों माइनस का 32 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ पे ये 4 की पावर 3 हमें दे रखा है ये बात, ठीक है, यानी यहाँ पे इसकी पूरी की पूरी वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ 4 माइनस का 8, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 8 लिख देता हूँ, या माइनस का 8 याद रखो आप, ठीक है, माइनस का 8, ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे माइनस का 1 माइनस का 4 माइनस 8 माइनस 4 दैट माइनस का 12 और ये माइनस का 9, माइनस का 12 और माइनस का 9 माइनस का 21 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 4 की घात 3 एंड यहाँ पे हमारे पास कितना जाएगा दोस्तों माइनस का 32, ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमारे पास माइनस का 32, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 21, 4 की पावर 364 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 1 और 1 माइनस का 11 और यहाँ पे 11 को 64 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कितना देगा, तो यहाँ पे 44 4 और 67 और 4 कितना देगा 470, ठीक है, माइनस का आता है, यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है हमारे पास, ये जो हमारे पास है यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे माइनस हुआ है, ठीक है, यहाँ माइनस माइनस माइनस, तो ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस होती है, यहाँ पे इसको जब सोल्व करेंगे हम, ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास ये भी क्या आ जाएगा 704 आ जाएगा माइनस का, ठीक। तो यहाँ पे 2 तरीके हो गए हमारे पास, कितने तरीके हो गए दोस्तों, यानी यहाँ पे एक तो इस तरीके से निकल रही है, यानी कि हमारे पास ए मैट्रिक्स दे रखी है, डिटरमिनेंट्स ऑफ 4a निकालना है, यहाँ पे मैट्रिक्स ए इस प्रकार से करें इसको, ठीक है, मैट्रिक्स 4a इस प्रकार से प्रत्येक पद के साथ इसको गुणा हो जाएगा, फिर आपने डिटरमिनेंट्स ऑफ 4a दैट यहाँ पे इस प्रकार से निकालेगा, तो माइनस का 704 है, या फिर दोस्तों हमें यहाँ पे जो रिलेशंस पता है, ठीक है, तो उसके माध्यम से भी हम यहाँ से डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों एक और ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, या फिर कुछ और भी जो नई बातें हैं उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों जितने एक बार इसको उतार ले आप बिना विलंब के, उसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कि जैसे मान लो कि हमारे पास 10 अवयव है, ठीक है, 10 अवयव से नंबर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, यानी कि कितनी मैट्रिक्स बनाई जा सकती है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। यानी हमारे पास जितनी हमारे पास, इसको मैं हटा रहा हूँ, जितना अवयव, जैसे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास 12 अवयव है, ठीक है, तो 12 अवयव से मैट्रिक्स कितनी बनाई जा सकती है, ठीक है, मैट्रिक्स की नंबर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, हाउ मैनी नंबर ऑफ मैट्रिक्स, द एलिमेंट्स इज 12 एंड जो भी है हमारे पास, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से कोटि क्या होती है दोस्तों m into n, ठीक है, तो यहाँ पे जो 12 है उसको किस किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, 12 को किस किस प्रकार से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, 1 into 12 2 into 6 3 into 4 4 into 3 6 into 2 और 12 into 1, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स इज द, यहाँ पे हमारे पास कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, इसी प्रकार 10 के लिए भी कर लेंगे,
ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको जो मैंने बताया है वो समझ में आ गया है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे 12 अवयव से कितनी मैट्रिक्स बनाई जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12, सीधा क्वेश्चन आता है यहाँ से 12 अवयव से कितनी मैट्रिक्स बनाई जा सकती है। ठीक है, बनाई जा सकती है, कितनी मैट्रिक्स बनाई जा सकती है 12 अवयव से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इस 12 यानी कोई भी मैट्रिक्स है उसकी कोटि लिखते हैं m इंटू n। ठीक है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ m इंटू n। m किसको डिनोट करता है दोस्तों, हमें पंक्तियों को डिनोट करता है, और n किसको डिनोट करता है, स्तंभों को। ठीक है, 1 इंटू 12। ठीक है, एक पंक्ति 12 स्तंभ। ठीक है, एक पंक्ति 12 स्तंभ। 2 इंटू 12, 2 इंटू 6, 2 पंक्ति और 6 स्तंभ। ठीक है, 3 इंटू 4, 3 पंक्ति 4 स्तंभ। ठीक है, 4 इंटू 3, 4 पंक्ति 3 स्तंभ। ठीक है, फिर 6 इंटू 2, 6 पंक्ति 2 स्तंभ, और 12 इंटू 1 यानी हमारे पास टोटल यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्त 12 इंटू 1 यानी कि 12 पंक्ति और 1 स्तंभ। ठीक है, तो टोटल 6 मैट्रिक्स बने। ठीक है, 6 मैट्रिक्स की संख्या। ठीक है, 6 मैट्रिक्स बनाई जा सकती है। इसी प्रकार यहाँ पे अगर मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों कि 6 मैट्रिक्स है, यहाँ पे लिख दिया, या फिर मैं कह सकता हूँ अगर हमारे पास 10 अवयव दे रहे किसी भी यानी कोई भी हमारे पास 10 अवयव दे रहे तो उससे कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों m इंटू n। ठीक है, तो 1 इंटू 10, 2 इंटू 5 और 5 इंटू 2। ठीक है, 10 इंटू 1 यानी टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स इज 1 2 3 4, 4 मैट्रिक्स यहाँ पे हम बना सकते हैं। बहुत ही सरल चीज थी दोस्तों ये, इसको आप करें एक बार, फिर बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों आगे जो अभी हमने किया था उसी के रिलेटेड, या फिर देखो यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ, क्वेश्चन कर लेता दोस्तों यहाँ पे जो अभी हमने किया था 40% से रिलेटेड ही। ठीक है, उसको हम कर लेते हैं। देखो ए और बी 3 कोटि यहाँ पे लिख देता दोस्तों, ए क्वेश्चन है हमारे पास ए और बी 3 कोटि की, ए व बी 3 कोटि के वर्ग मैट्रिक्स है। ठीक है, वर्ग मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दे रखा दोस्तों डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 5, डिटरमिनेंट्स ऑफ बी इज इक्वल टू यहाँ पे मैं दे रखा है 6। ठीक है, इस प्रकार से दे रखा है, और हमें निकालना है यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों माइनस का 4 ए बी का होल डिटरमिनेंट्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या रहने वाला है इसकी हमें बात कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अभी हमने क्वेश्चन किया था दोस्तों, क्या बताया था कि अभी हमने बताया था जस्ट कह रहा मैं अगर मैट्रिक्स ए दे रही है 3 कोटि कोई भी और 4a निकाला तो हमने किस प्रकार से निकाला था, डिटरमिनेंट्स ऑफ 4 है। देखिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे हमने निकाला था 4 की पावर, यहाँ पे हमारे पास 3 कोटि वहां पर भी थी, या फिर k ले लेते हैं यहाँ पे k a। ठीक है, यहाँ पर में तो k की पावर n और डिटरमिनेंट्स ऑफ a। ठीक, इस प्रकार से हमने निकाला था। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हमारे पास इस प्रकार से, यानी ये भी इसी प्रकार से, ये भी हमारे पास क्या है यहाँ पे k इज द माइनस का 4 a b, ये भी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास इन डिटरमिनेंट्स है। ठीक है, निशान के अंदर है हमारे पास। ठीक है, तो दैट इसको किस प्रकार से हम करेंगे, देखो मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास क्या, मैं इसको यानी कि माइनस का 4ab का होल डिटरमिनेंट हमें दे रखा है और इसको हमें क्या करना है, निकालना है। तो माइनस के 4 की होल घात n और ab इस प्रकार से लिख सकता हूँ। ठीक है, अगेन यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों, देखो कि यहाँ पे माइनस का 4 की पावर n की जगह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों 3, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोटि 3 है इसकी। अगेन यहाँ पे मैं
हमें यहाँ पे दोस्तों सारणी के अंदर एक कंडीशन होती है, कौन सी कंडीशन कि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए बी, ठीक है, ए बी का सारणिक बराबर बराबर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए डॉट डिटरमिनेंट्स ऑफ बी, इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, पहले मैंने इसको लिखा नहीं था, बहुत सारी चीजें होती है ऐसी दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसको, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि इसको मैं अलग अलग ऐसे लिख सकता हूँ, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, डिटरमिनेंट्स ऑफ बी, डिटरमिनेंट्स ऑफ -4 की पावर 3, दैट माइनस का 64 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 64, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज द 5, ठीक है, एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ बी इज द 6, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखो यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर, माइनस का 64 इज मल्टीपल बाय 30, दैट मींस यहाँ पे मैं बात कर रहा दोस्तों 4 3 12 हासिल 1 6 18 19, ठीक है, और ये 0 और ये माइनस का इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको जल्दी से बिना विलंब के एक बार उतारे, फिर बाद नेक्स्ट हम अगेन बात करेंगे दोस्तों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स और अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। देखो यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ, आई थिंक आपने इसको कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगेन मैं बात कर रहा था दोस्तों व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय, ठीक है। व्युत्क्रमणीय को हम कहते हैं नॉन सिंगुलर, ठीक है। व्युत्क्रमणीय जो मैट्रिक्स होती है, व्युत्क्रमणीय को हम कहेंगे नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, और अव्युत्क्रमणीय को कहेंगे हम यहाँ पे सिंगुलर, ठीक है। थोड़ा सा आपको इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों इस वर्ड का, ठीक है। मैं बात कर रहा था दोस्तों व्युत्क्रमणीय, ठीक है। व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, ठीक है, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा था दोस्तों अव्युत्क्रमणीय, ठीक है, अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, ठीक है, जिसको हम कहेंगे यहाँ पे सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पे ये पॉसिबल कब हुआ, अब व्युत्क्रमणीय को यहाँ पे व्युत्क्रमणीय को होता है ए इनवर्स से बी, यानी ए इनवर्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स दे देंगे उसको ए इनवर्स से डिनोट करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये संभव होगा, ठीक है, ए इनवर्स पॉसिबल होगा, या फिर मैं व्युत्क्रम संभव होगा। यहाँ पे मैं देखो इस प्रकार से लिख देता हूँ मैं व्युत्क्रम, व्युत्क्रम, या फिर मैं ए इनवर्स लिख देता हूँ, ठीक, कोई भी हमारे पास आने देगी, संभव होगा, पॉसिबल होगा, संभव होगा, संभव होगा। और कब होगा ये संभव, जब हमारे पास डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है दोस्तों। यानी कि कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है, उसका सारणिक का मान, तो सारणिक का मान 0 नहीं हो, 0 के बराबर नहीं होने पर, किसके बराबर नहीं होने पर, 0 के बराबर नहीं होने पर। इसी प्रकार यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों अव्युत्क्रमणीय, ठीक है, यानी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों ए इनवर्स संभव होगा, ए इनवर्स संभव नहीं होगा। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों संभव नहीं होगा, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, संभव नहीं होगा, संभव नहीं होगा, कब नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 0 होने पर, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको बता दिया। अब देखो यहाँ से इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनकी हम बात कर लेते हैं, इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के उत्तर, ठीक है, फिर बाद में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है दोस्तों हम उसको करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, फिर बाद में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा देखो। क्वेश्चन हमारे पास के किस मान के लिए के किस मान के लिए मैट्रिक्स अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स होगी। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो यहां पे मैं एक मैट्रिक्स ए ले लेता हूं दोस्तों, और इस प्रकार से मैं इसको ले रहा हूं के 1 1 2 3 2 -1 एंड फिर बाद में यहाँ पे मैं बात कर लेता दोस्तों 2 1 4। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिया है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ के किस मान के लिए, के का हमें मान निकालना है, के किस मान के लिए अव्युत्क्रमण मैट्रिक्स होगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमने जो कंडीशन लिखी थी उस कंडीशन में अव्युत्क्रमण के लिए बताई थी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 हो, तब यहाँ पे हमारे पास अव्युत्क्रमण मैट्रिक्स संभव रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेते, देखो यहाँ पे इस प्रकार से के 1 2 3 2 माइनस का 1 2 1 4। ठीक है, इसके पास वापस के 3 2, यानी इसको सोल्व करें दोस्तों, डिटरमिनेंट ऑफ ए को क्या करें, सोल्व करें। ठीक है, और वो किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर, 1 2 1 बराबर 0 लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे 1 माइनस का 1 माइनस का 2 याद रखना आपको। ठीक है, 6 और यहाँ पे 6। ठीक है, माइनस का 2 और 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 और 6 हमारे पास 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे हमारे पास इसको थोड़ा सा 1 मिनट यहाँ पे इसको करना भूल गया। ठीक है, तो प्लस का 4 है हमारे पास 2 के और 8 के। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 8 के माइनस। ठीक है, इस प्रकार से 3 और ये 12। ठीक है, ये 12 हो गया, फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने 12। ठीक है, या फिर 12 याद रखना है। यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा के, और फिर बाद में यहाँ पे प्लस का 8। ठीक है, यहाँ पे 12 है। ठीक है, एक मिनट, ये 12 है, यहाँ पे माइनस का के प्लस का 8 है, 12 और 8 20 हो जाएगा, 20 माइनस का के, यहाँ पे लिख दिया 20 माइनस का के इज इक्वल टू नेक्स्ट हम इसको सोल्व कर लेते दोस्तों। यहाँ पे 8 के माइनस का 20 प्लस का के इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमारे पास 9 के बराबर 20, तो के बराबर 20/9 हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के उतार, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन अगले वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, या फिर हम नेक्स्ट जो टॉपिक ले रहे हैं दोस्तों वो रहेगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, सखंडस मैट्रिक्स के बारे में बात करें। ठीक है दोस्तों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और हमने इसको पहले भी इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया था, आपने सुना है मेरे से ये वर्ड। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम करने की कोशिश करते हैं सखंडज मैट्रिक्स। ठीक है, इसको एक बार बिना विलंब के होता है, फिर बाद में इसके आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और सखंडज निकाल सके आपको आई थिंक पहले से ही पता है। ठीक है, एंड हम निकालेंगे सखंडज का मैट्रिक्स। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकालेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सखंडज मैट्रिक्स
हेडिंग है दोस्तों हमारे पास सह खंडस मैट्रिक्स, ठीक है। इसका हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, या फिर मैं कह देता हूँ इसको मैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है। और यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ एडजॉइंट, ठीक है। सही है, स्पेलिंग आई आएगा यहाँ पे, ठीक है। एडजॉइंट, एक मिनट, जो आई ओ एन टी, ठीक है। एक मिनट इसका स्पेलिंग है दोस्तों, मैं देख लेता हूँ। ए डी जे ओ आई ठीक है। ए डी जे ओ आई, ठीक है। ओ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास है। अब देखो यहाँ पे इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे सभी अवयव के यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सभी अवयव के सखंड, ठीक है। सभी अवयव के सखंड, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। सभी अवयव के सखंड, और सखंड को डिनोट किससे करेंगे, ए आई जे से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, निकालते कैसे हमें पता है दोस्तों। यहाँ पे ए आई जे इज इक्वल टू माइनस का 1 होल पर आई प्लस जे, और फिर वाला हमें बताया था एम आई जे, ठीक है। एम आई जे इस प्रकार से यानी उपसारणी के माध्यम से हमने इसको पहले भी बताया था, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे इसको यहाँ निकालना का दो तरीका है, या फिर इसको डायरेक्ट निकालना, ये चीज आपको दे रहा है, ठीक है। तो उसको बार बार यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड जो स्टेप रहेगा दोस्तों, वो क्या रहेगा हमारे पास, किस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सखंडों की मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। जो हमारे पास सखंडस बन रहा है, सभी अवयव के सखंडस बन रहे हैं, उसकी क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सखंडों की मैट्रिक्स, ठीक है। और मैट्रिक्स यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों हमारे पास ए आई जे, और यहाँ मैट्रिक्स में लिख देंगे इसको, किस में लिख देंगे, मैट्रिक्स में लिख देंगे, ठीक है। और फिर बाद में हमारे पास क्या करेंगे, सखंडों की, या फिर मैं कह सकता हूँ सखंडज मैट्रिक्स, ठीक है। यानी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इस प्रकार से यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों सखंडज की मैट्रिक्स, ठीक है। सखंडज मैट्रिक्स, यहाँ पे नंबर 3, ये जो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, ठीक है। सखंडज, ठीक है। सखंडज मैट्रिक्स, ठीक है। सखंडज मैट्रिक्स। और यहाँ पे मैं बात करें तो दोस्तों इसमें, और इसको डिनोट किससे करते हैं, पहले यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे करते हैं एडजॉइंट ए डी जे, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए, इसको इस प्रकार से एडजॉइंट ऑफ ए, इससे इस प्रकार से इसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। और यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे इसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर लेते हैं, ठीक है। सखंडों की जो मैट्रिक्स है उसका क्या करना है, ट्रांसपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए आई जे की होल पावर टी, ठीक है, ट्रांसपोज, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पे पंक्ति को स्तंभ को पंक्ति में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है। और इसको एक बार जल्दी से उतारे आप इसको, ठीक है। इसको एक बार जल्दी से उतारे, फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है दोस्तों उनकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे 2 कोटि की लेके करेंगे क्वेश्चन, 2 कोटि के एग्जाम्पल लेके हम इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन उनकी बात करेंगे, फिर बाद में हम 3 कोटि के लिए बात करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ और स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करने की कोशिश करते देखो, या फिर इसके एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है दोस्तों।
इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल है उसको हम देते हैं। सबसे पहला जो स्टेप रहता है वो क्या रहता है दोस्तों, हमारे पास सभी अवयव के सखंड निकालते हैं, ठीक है। और फिर बाद में इसकी मैट्रिक्स पे इसका ट्रांसपोज करते ही हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए या मैट्रिक्स निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमारे पास इस प्रकार से मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इस प्रकार से 2 4 माइनस 5 6, ठीक, इस प्रकार से मैंने इसको दिया। अब देखो यहाँ पे मैं इस प्रकार से लेने के बाद यहाँ पे निकालना हमें एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। ये हमारे पास इसको क्या करना है दोस्तों, निकालना है। ताकि यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप रहता है सखंडस, ठीक है, सखंड यानी कि सभी सखंडस, ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सखंडस, ठीक। सखंड को यहाँ पे क्या कहते हैं दोस्तों, कोफैक्टर, ठीक है, कोफैक्टर, कोफैक्टर्स, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पे निकालते हैं। निकालने का जो तरीका होता है दोस्तों वही A11 यहाँ पे 4 अभी है, ठीक है, A11 A12 A13 सॉरी यहाँ पे A121 और A22, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं। या फिर मैं इसको देखूं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो जनरली बात होती है दोस्तों माइनस का 1 के होल पावर I प्लस जे और एम आई जे होता है, ठीक है, यानी I प्लस जे जिसमें सम संख्या होती है उसमें यानी कि पावर सम होती है तो इसका जो आंसर का प्लस में आएगा, जिसमें पावर विषम है तो वहां पे आंसर माइनस में आएगा। यहाँ पे प्लस में आएगा इसका आंसर, यहाँ पे ये माइनस में आएगा, यहाँ पे ये भी माइनस में आएगा, ये प्लस में आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक आपको पता है। बाकी वाली चीज क्या है दोस्तों, हमारे पास देखो कि करना कुछ नहीं यहाँ पे, यानी पहले स्टम के लिए यानी इसको छोड़ा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे इसके 4 के लिए बात करो तो इस पंक्ति को छोड़ इस कॉलम को छोड़ा तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का 5 तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस ये ऑलरेडी दे रहेगा, ये प्लस, ठीक है। तो हमारे पास ये प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे -5 की बात करो तो इसको छोड़ा तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का 4 हो जाएगा। फिर अगेन यहाँ पे 6 के लिए बात करो तो यहाँ पे इसका छोड़ा तो यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो बात रहती है दोस्तों वो मैट्रिक्स बनाना, ठीक है। यहाँ पे मैट्रिक्स ए आई जे, ठीक, और मैट्रिक्स ऐसा खंडों जो की मैट्रिक्स, ठीक, सखंडों की मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से मैट्रिक्स बन गई। देखो दोस्तों यहाँ पे 6 5 फिर बाद -4 और 2, फिर बाद में यहाँ पे इसका ट्रांसपोज करना। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों नंबर थर्ड, यहाँ पे हमारा ये सेकंड है, नंबर थर्ड ये फर्स्ट है, ठीक है, ये फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड स्टेप यहाँ हमारे पास क्या करना है दोस्तों, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए और निकालते कैसे दोस्तों, यहाँ पे ए आई जे का ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे पंक्ति को स्तंभ को पंक्ति में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 6 5 -4 2 इस प्रकार से हमारे पास ये आंसर आ गया है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से करने के बाद आई थिंक आपको कुछ मिल रहा होगा या दिख रहा होगा कि हमारे पास ये जो हमारे पास मैट्रिक्स दे रही है इसका एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकाला, ठीक है। अब यहाँ पे इस वजह से डिफरेंट क्या देखो, यहाँ पे हमारे पास 2 6 जो दे रखा है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है 6 2 में, यानी कि अल्टरनेट ही क्या हो रहा है दोस्तों, ये चेंज हो रहा है आपस में, क्या हो रहा है आपस में चेंज हो रहा है, 2 6 6 2 वहां हो रहा है, ठीक है। यानी आपको थोड़ा सा याद रखना है, यानी कि सखंड जगह निकालना है 2 कोटि के लिए, किसके लिए 2 कोटि के लिए। तो यहाँ पे जो मुख्य विकर्ण है, अगर जो डायगोनल है विकर्ण है उसके जो एलिमेंट्स उसको आपस में इंटरचेंज कर ले, उसको आपस में इंटरचेंज कर ले, और बाकी वाले जो हमारे पास अवयवी है, ठीक है, तो दूसरे वाले विकर्ण के उसमें साइन चेंज कर ले। यहाँ पे -5 प्लस का 4, यहाँ पे -4 प्लस का 5, ठीक है, यानी यहाँ पे -4 प्लस का 5, इस प्रकार से इसमें थोड़ा सा अंतर है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं और भी बहुत सारे एग्जांपल जिसको मैं यहाँ पे लेने की कोशिश कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि कोई भी मैट्रिक्स दे रही है हमारे पास इस प्रकार से, और यहाँ पे 1 4 6 5, ठीक है, यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे डायरेक्ट निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, इतना लंबा जाने की मुझे जरूरत नहीं, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। देखो किस प्रकार से यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि जो मुख्य विकर्ण है उसके जो एलिमेंट्स उसको चेंज कर ले, यानी 1 5 है तो 5 1 और इसके चिन्ह चेंज कर ले, ठीक है, -4 है तो ये +4, ठीक है, और यहाँ पे +6 है तो -6, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है। और भी जैसे यहाँ पे मैं एक दो और एग्जांपल ले लेता हूँ दोस्तों। देखो मैं कह लेता हूँ यहाँ पे a = यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से दे रखा है -α बीटा और माइनस का गामा, ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा, इस प्रकार से। और एडजॉइंट ऑफ ए हमें निकालना है
तो किस प्रकार से इसको करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इनको अल्टरनेटली चेंज कर लेंगे अल्फा और डेल्टा को, यानी कि डेल्टा यहाँ पे हो जाएगा, अल्फा माइनस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में अगेन में बात कर ले तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पे ये आपस में साइन चेंज हो जाएगी, प्लस का बीटा है माइनस का बीटा, और प्लस का माइनस का गामा है प्लस का गामा हो जाएगा। इस प्रकार से हम आंसर निकाल सकते हैं। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन में बात कर ले तो इसके बाद और ये जो क्वेश्चन रहेंगे या यहाँ पे ये 2D के लिए आपको समझ में नहीं सॉरी 2 कोटि के लिए आपको ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट अगेन हम बात करेंगे दोस्तों 3 कोटि के जो क्वेश्चन है उसके लिए, और वो क्वेश्चन देखो आई थिंक आपने इसको कर लिया दोस्तों। नेक्स्ट अगेन में बात करें तो इसके बाद एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं 3 कोटि के लिए, ठीक है। 2 कोटि के लिए बहुत ही आसान है, यानी कि मुख्य विकल्प जो अवयव है तो उसको आपस में चेंज कर दे, इंटरचेंज, एंड बाकी वाले जो अवयव है उसके साइन को चेंज कर ले, ठीक है, उसके साइन को चेंज कर ले। बाकी हमारे पास जो है वो आंसर निकल के आ जाएगा। अब लेकिन अगर हमारे पास 3 कोटि के दे रखे तो इसको किस प्रकार से करेंगे, उसके लिए आपके पास एक ही मेथड है, वही वाला लॉन्ग मेथड, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पे मैं एक शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा, ठीक है। मेथड कुछ नहीं दोस्तों, आपको कैलकुलेशन से जो माइंड है वो साफ होना चाहिए, ठीक है, आपकी कैलकुलेशन साफ होना चाहिए, और बाकी का इतना लंबा झंझट हमें करने की जरूरत नहीं। एक बार लॉन्ग मेथड बता देते हैं, फिर शॉर्ट मेथड के अंदर यहाँ पे वही मेथड हो का वो किसी भी प्रकार का चेंज नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको शॉर्ट में स्पीड से कैसे कर सके उसकी मैं बात करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो देखें यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ इस प्रकार से। देखो क्वेश्चन है हमारे पास कि a इज इक्वल टू 1 2 3 1 माइनस 2 4, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 0 1 और 2, ठीक। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू व्हाट, ये क्या है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे वही बात दोस्तों, सखंड निकालना, ठीक है। सखंड फर्स्ट जो हमारे पास स्टेप है दोस्तों सखंड, ठीक है, सखंड यानी कि कोफैक्टर्स, ठीक है, कोफैक्टर्स हमें निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इसके लिए हमारे पास वही बात दोस्तों कि कितने कोटि की, 3 कोटि की टोटल 9 हुई है। तो यहाँ पे A11 A12 A13 A1, फिर बाद में यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों A21 A22, फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों A23, ठीक है, A31 A32 और A33, ठीक है, A33, यानी हमारे पास 2 3, ठीक, इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पे मैं बात कर लेता दोस्तों, यहाँ पे साइन डी पहले, ठीक है, यानी जिसके ऊपर i प्लस जे यानी सम है तो यहाँ पे प्लस आंसर हो जाएगा, इसमें तो माइनस है। 1 + 1 2, यहाँ पे प्लस का आंसर आएगा, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पर भी हमारे पास किस में आंसर आएगा दोस्तों, हमारे पास ये माइनस का, ये हमारे पास प्लस का, ये हमारे पास माइनस का, ये हमारे पास प्लस का, ठीक है। फिर अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे हमारे पास प्लस का, यहाँ पे हमारे पास माइनस का, और यहाँ पे प्लस का आंसर आएगा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट सबसे पहले यहाँ पे A11 के लिए, तो इस पंक्ति को छोड़ा, इस कॉलम इस पंक्ति को छोड़ा तो माइनस का 4, ठीक है, माइनस का 4 माइनस का 8 हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस का 8 लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे मैं क्या इस पंक्ति को छोड़ा तो यहाँ पे माइनस का या 2 माइनस 0, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ इसको छोड़ा तो 1 माइनस 2, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा। फिर अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके बाद यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इस वन के लिए, ठीक है, इस पंक्ति को छोड़ा, इस कॉलम को छोड़ा तो यहाँ पे 4 माइनस का 3, ठीक है, 4 माइनस का 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 1, और ये माइनस का 1 आएगा। अगेन मैं बात कर रहा था दोस्तों इसके बाद अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इस -2 के लिए, तो यहाँ पे इसको छोड़ा तो 2 2 माइनस 3 2 माइनस 0 होता है, यहाँ पे हमारे पास
2 रहेगा। ठीक है, फिर अगर मैं बात करें तो इसके बाद हमारे पास इसके लिए तो इसको छोड़ा 1 0। ठीक है, 1 माइनस 0 तो 1 हो जाएगा हमारे पास, 1 मिनट, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 1 हो जाएगा। फिर 0 के लिए बात करा, इसको छोड़ा तो यहाँ पे 4 माइनस का 6, 4 माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस, तो नहीं सॉरी, यहाँ पे 8 8 माइनस माइनस प्लस 6 तो 14 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे 8 माइनस का 6, ठीक है, तो 14 हो जाएगा हमारे पास, ये वाले प्लस में होगा। ठीक है, फिर अगेन मैं बात कर रहा दोस्तों 3 2 3 ए 3 2। ठीक है, तो इसको छोड़ा तो हमारे पास 4 माइनस का 3, तो 4 माइनस का 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, 1 माइनस का वो भी। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ माइनस का 2 और माइनस का 2, माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का तो माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। नेक्स्ट अगेन जो हमारे पास सिचुएशन बन रही दोस्तों, उसमें हम बात कर रहे हैं कि इसके मैट्रिक्स की ए आई जे और मैट्रिक्स, तो इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिख देते, नंबर सेकंड नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर तो सेकंड निकाले, फिर यहाँ पे सभी सेकंडों की मैट्रिक्स की बात करा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस का 8, ठीक है, फिर 2, फिर बाद में यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 1 2, फिर बाद में माइनस का 1, फिर 14, फिर 1 और माइनस का 4। अब यहाँ पे नंबर थर्ड है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए आई जे। ठीक है, इसका क्या कर लेते हैं, ट्रांसपोज कर लेते हैं। ठीक है, पंक्ति में स्तंभ को पंक्ति में। ठीक है, माइनस 8 2 1। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे 1 2 माइनस का 1 और 14 1 माइनस का 4। ये इसका क्या रहेगा दोस्तों, फाइनल आंसर रहने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने कहा दोस्तों कि यहाँ पे एक तो मैं क्वेश्चन लॉन्ग मेथड बता था, एक शॉर्ट में। इसी में शॉर्ट कैसे कर लेते हैं, यहाँ पे इतना लंबा मैंने इतना टाइम लगाया, आई थिंक आपको नोट कर सकते हैं कि सर कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट कैसे करें, देखो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचे उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ सीधे से हमारे पास ऑप्शन रहता है। ठीक है, ऑप्शन के अंदर सारे करने की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, यानी 4 यहाँ पे 9 अभी, ठीक है, 9 में से 4 को हम अगर सही देख लें तो 4 हमारे पास मैचिंग हो रहे तो हमारे पास फाइनल आंसर उसको मान के चले। ठीक है, अप्रोक्सीमेट फाइनल आंसर उसको मान के चले। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में हमारे पास 4 में से 5 देख लो या 2 में 3 में भी हो सकता है 10 तक। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसको डायरेक्ट कैसे करें इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखी है, उसके सारे के सारे सेकंड्स निकले, फिर उसकी मैट्रिक्स बने और इसका ट्रांसपोज किया। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो यहाँ से हमने सेकंड्स निकाले। देखो यहाँ पे हमारे पास पता है हमें कि सेकंड्स में माइनस का रहेगा प्लस का रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है माइनस का रहेगा प्लस का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो पहला तो अभी भी हमारे पास पहला अभी वो किस में रहेगा, प्लस में रहेगा कि a11। ठीक है, तो माइनस का 4 और माइनस का 4। ठीक है, माइनस का 8 रहेगा, देखो माइनस का 4 माइनस का 4 माइनस का 8 रहेगा। ठीक है, और ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ पे माइनस का 8 लिख दिया मैंने, यहाँ पे डायरेक्ट मैंने माइनस का 8 लिख दिया। फिर बाद में यहाँ पे इसके लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस 2 के लिए, तो 2 माइनस 0 2 माइनस 0, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, देखो माइनस में आंसर रहेगा यहाँ पे इसके लिए, यानी a12 के लिए माइनस में रहेगा। ठीक है, और फिर बाद में यहाँ पे इसका ट्रांसपोज भी करना है। ठीक है, यानी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, हम यहाँ पे ये 2 नहीं लिखेंगे, देखो यहाँ पे 1 2 माइनस का 4 2 माइनस का 0। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ रहा है और 2 यहाँ पे नहीं लिखे, यहाँ पे लिखेंगे, कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट इसको क्या कर रहा हूँ दोस्तों, ट्रांसपोज कर रहा हूँ डायरेक्टली। इसको मैंने क्या कहते हैं, ट्रांसपोज कर लिया। ठीक है, वैसे हम जनरली हम जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे इस पंक्ति वाइज लिखते, लेकिन अब इस तुम वाइज लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इस 3 के लिए बात कर रहा हूँ, यानी कि 1 3 है, 1 3 प्लस में आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो इस टर्म को छोड़ा, इस कॉलम को छोड़ा, 1 माइनस 0 दैट यहाँ पे प्लस में आंसर आएगा, दैट यहाँ पे मैं कह सकता 1 माइनस 0 दैट 1 का 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे मैं 1 यहाँ पे नहीं लिखी, यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, यानी इसको मैं डायरेक्ट कॉलम में लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यानी इसको यहाँ से पंक्ति वाइज सॉल्व कर रहा हूँ, कॉलम वाइज इसको मैं लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं अगेन मैं बात कर लेता हूँ इस a के लिए, यानी a21 के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, a21 के लिए इस पंक्ति को छोड़ा, इस स्तंभ को छोड़ा, दैट 4 माइनस का 3 दैट 1 आएगा और 21 यानी कि माइनस का आंसर यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, माइनस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 4 माइनस का 3। ठीक है, 4 माइनस का 3 दैट मींस यहाँ पे 1 बच रहा है और यहाँ पे इसका आंसर माइनस में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने प्लस में यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया ना,
हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, -1 यहाँ पे लिखा है, लेकिन यहाँ पे हमने नहीं लिखा है R-2, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे हमने यहाँ पे गलत कर दिया है, तो इसको सुधार भी कर ले, ठीक है। -1 आना चाहिए, यहाँ पे ये किसका आना चाहिए, -1 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे माइनस का आना चाहिए, तो यहाँ पर भी माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पे दो और एक कितना देगा, 3, और -1 का 3 यानी -1, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों, इसके लिए बात करें तो इसको छोड़ा, तो यहाँ पे 4 -3 नहीं 1 बच रहा, और यहाँ माइनस का ऑलरेडी 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। फिर बाद में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ -2 के लिए, ठीक है, यानी कि प्रथम दूसरा स्तंभ, ठीक है, यानी इसके लिए। तो यहाँ पे 2 × 1 सॉरी 2 × 1 2 और 0 × 3 0, ठीक है। 2 -0 यहाँ पे हमारे पास प्लस का 2 रहने वाला है, और यहाँ पे प्लस का 2 हमने यहाँ पे इसको कर लिया, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे 4 के लिए मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास इसको छोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 -0, तो यहाँ पे हमारे पास देखो ये कहाँ पे, ये 3 यहाँ पे हमारे पास 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का यहाँ पे 1 आ रहा है, तो यहाँ पर भी हमारे पास ये माइनस का 1 आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं, हमारी जो कैलकुलेशन शक्ति वो शार्प होनी चाहिए। इतना भी पूरा मिलाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे 4 एलिमेंट मिला ले, ठीक है, मैक्सिमम 4 तो मिला ले, ठीक है। अगर वो भी सेम सेम मिल रहा तो दूसरा और 4-5 मिला ले, ठीक है, जिससे हमारे पास आंसर जो है वो कंफर्म हो सकता है, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, जिसको मैं डायरेक्ट करूंगा, यहाँ पे लॉन्ग मेथड से नहीं करके डायरेक्ट करूंगा। देखो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर लेता हूँ, इसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार से है। क्वेश्चन लिया मैंने मैट्रिक्स ऑफ ए, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 3 -2 0 1 0 2 1 -4, ठीक है। इस प्रकार से मैंने लिया, और यहाँ पे मैं क्या एडजॉइंट ऑफ ए हमें यहाँ से निकालना है। तो डायरेक्ट कैसे निकाला, देखो दोस्तों यहाँ पे मैं डायरेक्ट कैसे निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से कर लिया, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए, और यहाँ पे मैं पता दोस्तों कि माइनस का है या प्लस का है, इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, माइनस का आएगा प्लस का आएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हमारे पास प्लस, फिर अगेन यहाँ पे माइनस प्लस, फिर यहाँ पे माइनस, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे 3 1 दैट यहाँ पे प्लस 3 2, ठीक है, माइनस और यहाँ पे प्लस। इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी पहले भी हमने इसको इसके बारे में अच्छे से बताया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, हमारे पास देखो सबसे पहले इसके लिए बात करें, ठीक है, यानी कि एक यानी प्रथम अवयव के लिए, ठीक है, यानी इसको छोड़ा तो माइनस का 4 0, ठीक है, माइनस का 4 यानी माइनस का 4 और ये 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इस 3 के लिए, तो यहाँ पे इस 3 के लिए यहाँ पे ये द्वितीय स्तंभ छोड़ा, प्रथम पंक्ति छोड़ी, तो ये 0 और ये भी 0, तो यहाँ पे मैं 0 यहाँ नहीं लिखूंगा दोस्तों, यहाँ लिखूंगा, ठीक है। ये ट्रांसपोज भी करें साथ साथ में, ताकि यहाँ पे 0 हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ -2 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको छोड़ा ताकि यहाँ पे मैं 1 × 0 0 और माइनस का 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना रहेगा, माइनस का 1 × 0 तो 0 और माइनस का 2, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने माइनस का 2। अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे 0 के लिए, यानी कि यहाँ पे
जीरो को, इस जीरो लाइन को छोटा, इस लाइन को छोटा, तो यहाँ पे माइनस का 12, माइनस का 12 और माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 12 माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 10 हो जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, माइनस का 10, और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी दे रखा है तो प्लस का 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे प्लस का 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों इस a के लिए, तो यहाँ पे इसको छोड़ा तो माइनस का 4 माइनस का 4, ठीक है, तो माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस 4, ठीक है, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगी, यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, जीरो रहने वाला है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, देखो 1 मिनट, देखो यहाँ पे नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ इस जीरो के लिए, और माइनस का 4, ठीक है, माइनस का 4 और माइनस का 3, 1 मिनट सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे हमारे पास, इसके लिए बात की तो इसको छोड़ा तो यहाँ पे हमारे पास ये हो और ये था, ठीक है। अब इसको तो इसको छोड़ रहा हूँ और इसको छोड़ रहा हूँ, इसको छोड़ रहा हूँ, इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस 6, ठीक है, 1 माइनस 6 यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 1 माइनस 6 माइनस का 5 और माइनस ऑलरेडी देगा तो प्लस का 5 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। और नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा दोस्तों इसके लिए यहाँ पे, तो इसको, ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा इसको 0 माइनस 2, ठीक, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके बाद इसको और इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 0 माइनस 0 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसको छोड़ रहा हूँ 1 0, ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइनल आंसर आएगा। और यहाँ पे कहीं भी किसी भी प्रकार अगर डाउट है तो मुझे बता सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आज के सेशन में हम इतना ही रख रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में इनसे रिलेटेड और भी यानी एडवांस से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन उनकी हम बात करेंगे। आज के सेशन में किसी भी प्रकार का डाउट है आपको, किसी प्रकार की टेक्निकल प्रॉब्लम है आपको, या फिर कहीं से मेरे से गलती होगी तो मुझे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं और मुझे डिफीट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। नेक्स्ट हम अगेन आगे इसी तरह से हम और भी करते रहेंगे, ठीक है। इस प्रैक्टिस चैप्टर को जल्दी से हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद, साथ बनाए रखे दोस्तों हमारा, ठीक है, क्योंकि जितना हम साथ में रहेंगे उतना हमें फायदा रहने वाला दोस्तों। तो मैं भी चाहता हूँ दोस्तों मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट या मेरे विद्यार्थी या फिर मैं कह सकता हूँ मेरा अध्यापक गण सारे के साथ मेरे साथ रहे, ठीक है, उसके साथ पढ़े, ठीक है, सिद्धा अकेडमी के साथ पढ़े, ठीक। तो क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अभी तक वैकेंसी आई नहीं, लेकिन जल्दी से आ जाएगी। और ये क्लासेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, बहुत सारी कोचिंग है आपको ऑफर दे रही है, ठीक है। लेकिन वही चीज़ है दोस्तों, आपको सिर्फ पढ़ने में तो आप सब पढ़ सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत गाइडेंस है और गाइडेंस यहीं से मिल रही है, तो पैसे भागे पैसे को खर्च करके क्यों ले आऊँ, ठीक है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो ले दोस्तों यहाँ पे अपने दोस्तों को बताए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश